और ये भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सल्फर शावर किस में होता है? सल्फर शावर किस में होता है? पाइनस में, चीड़ के पेड़ में, चीड़ का पेड़। इससे देखो, आपने एक बात सुना है, इससे आपको और एडिशनल जानकारी देता हूं। जंगल में आग लग जाती है अपने क्षेत्र में, ठीक है, तो जंगल में अचानक कैसे आग लग जाती है? जैसे कि मान लो कि हमारे क्षेत्र में जो भी है जंगल में, मेन मेड नहीं, नेचुरल तौर पे बोल रहा हूं। मेन मेड में कैसे हो सकती है? किसी ने कुछ जलता हुआ छोड़ दिया, कुछ बिगरेट सी है, कुछ लोग जानबूझ के भी जला देते हैं। नेचुरल तौर पे कैसे लग जाती है जंगलों में आग? कोई बता सकता है? बिल्कुल, सही है। देखो, बिजली गिरना एक आ गया भाई, बिजली से भी स्पार्क हो जाएगा। आपस में टकराने से भी हो जाएगा क्या? आपस में टकराने से? रामायण में देखा आपने? रामायण में कौन सा सीन है जिसमें हनुमान जी कुछ ऐसे ऐसे कुछ करते रहते हैं, दो बांस की लकड़ियों को, मुझे याद नहीं आ रहा मेरे को। देखो, सिंपल सी बात है, आप खुद घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो। हाँ, दो बांस लेना है, पर पसीने छूट जाएंगे, बहुत मेहनत लगती है। दो बांस लेना है। अरे मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं देखते थे क्या? कोई डिस्कवरी वगैरह कोई देखता होगा ना, तो उसमें क्या करता है वो व्यक्ति, उसको आग जलाना है ना, तो दो सूखी लकड़ी लेगा वो, ठीक है, और उसको ना ऐसे करके बार बार यहाँ पर फ्रिक्शन कराएगा, घर्षण कराएगा। तो धीरे धीरे जब घर्षण करेगा, तो घर्षण करने से जो मोशन एनर्जी से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे हीट निकल जाएगी। तो यदि आप दो बांस लो, पसीने छूट जाएंगे, दो तीन लोग मिलके करना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसे रगड़ेंगे ना, तो उसमें यहां पर आग आ जाएगी। ऐसे नहीं एकदम से बहुत लग गई, वहां का एरिया बहुत गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद धीरे धीरे उसमें हल्की हल्की चिंगारी, या फिर बोलना चाहिए थोड़ी सी आग सुलग जाएगी। फिर आप उसको रुई या फिर ऐसा जिसमें जल्दी आग लग जाती है उसमें करोगे तो हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कैसे। जनरली बांस के जो पेड़ होगा, गर्म क्षेत्रों में हम बांस की बात करते हैं, बांस के पेड़ होते हैं, तो बांस आपस में सूखे हो जाते हैं और रगड़ के बांस आसपास में उगते हैं, आपने देखा होगा। हवा चलेगी तो आसपास ये रगड़ने लगेंगे, और रगड़ने लगेंगे तो इसमें आग लग सकती है। तो एक बार आग लगी तो फिर तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन सरप्राइजिंग चीज यह है, कई बार न्यूज में शायद देखा हो आपने, अमेरिका में बर्फीले क्षेत्रों में आग लग गई। कैसे? किससे? रगड़ तो होगी, पर रगड़ होने से वहां तो टेम्परेचर तो बहुत ठंडा है, फिर कैसे? सोचिए। नहीं, बर्फ के सरकने से नहीं होगा, है ना? बर्फ, हाँ, वो आप ये लिंक करके बोल रहे होंगे, सिकाई करते हैं कभी, बर्फ को पकड़ो तो उसमें हीट का होता है ना? वो उससे लिंक नहीं करना है। क्या लगता है? सोचो, दिमाग लगाओ। सरप्राइज क्वेश्चन, जो मन में आ रहा बोलो, गलत भी बोल रहे हो बोलो, बोलने का एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है? ऐसे तो नहीं लेना है उसको, ऐसे याद रखो। देखो, जनरली जो ठंडे इलाके के पेड़ होते हैं ना, उनसे ना गोंद निकलती है, ठीक है? आप देखोगे कि अमेरिका के कुछ ठंडे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आग लगती है, जहां बर्फ होती है वहां पर भी आग लग जाएगी, पर बर्फ में तो जलेगा नहीं, लेकिन जो ऊपर का रहेगा, जैसे कि गोंद कुछ होती है, वो ज्वलनशील होती है, इसको बोलते हैं रेजिन, ठीक है? तो वहां के पेड़ जो रेजिन निकालते हैं वो इनफ्लेमेबल होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। तो उसमें थोड़ी भी रगड़ाहट हुई तो वहां आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा हो सकती है, नेचुरल तौर पे, ठीक है? और यदि वो मेन मेड लग जाए तो वो अलग रीजन है। बिजली भी वहां कड़क सकती है, तो वहां पर भी हो सकता है। तो मेन मेड और नेचुरल दोनों तरह के डिजास्टर, जंगल की आग हो सकती है, ठीक है? तो ये हमने क्या पढ़ा? टेरिडोफाइट, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं